बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक खान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज की जो हमारी वीडियो है वो दो चीज़ों से मुतल्लिक है। एक, आपके मुंह से बदबू क्यों आती है, यानी आपकी मुंह से मुराद में सांस भी बदबूदार होती है अक्सर लोगों की। उनके पास बैठे हुए जो लोग होते हैं वो अक्सर उनको कहते तो नहीं है उनकी नाराज़गी की वजह से, लेकिन उनके सांस वाकई में बहुत ज़्यादा बदबूदार और मुताफन होती है। दूसरी है कि कब्ज़ जो है उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब ये दोनों बातें आपस में इंटरलिंक हैं। अगर आपको कब्ज़ रहती है, आपका पखाना खुश्क है, आपको स्टूल खुलकर के पास नहीं होता, यानी आप 24 घंटे में स्टूल पास नहीं करते या 24 घंटे में आपको 2 बार वॉशरूम नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। अगर 24 घंटे में यानी सिर्फ एक बार आता है या 1.5 दिन के बाद, अक्सर मरीज कहते हैं 2 दिन के बाद स्टूल पास होता है, तो दिन में 2 से 3 बार अगर आप स्टूल पास करते हैं तो ये एक नॉर्मल पोजीशन होती है। और कॉन्स्टिपेशन जो है ये क्रिएट करता है आपके हेलिटोसिस या बैड ब्रीथिंग को, यानी सांस की बदबू और मुंह की बदबू को। मुंह की बदबू का ताल्लुक अगर दांतों से नहीं है तो फिर कब्ज और आपके मैदे की वजह से है। दांतों की वजह से कैसे है? आपके अगर दांतों में मसूड़ों में जख्म है, अगर आपके दांतों में कैविटीज है यानी दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, कैरियस है दांत, तो उस वजह से भी आपके सांस या मुंह में बदबू आ सकती है, हेलिटोसिस उसे कहते हैं, ठीक है। और अगर आपके दांत बिल्कुल ठीक है, आपके मसूड़े हेल्दी हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी आपको अगर बदबूदार सांस है, तो ये डेफिनेटली आपके स्टमक की वजह से है, आपके कब्ज की वजह से है। एक और मुझे याद आ रहा है कि जिन मरीजों का चेस्ट जो है वो उनके बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है, या जो टीबी के मरीज होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में चले जाते हैं, उनको भी अक्सर हेलिटोसिस होता है। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है इसको हमने प्योरली जो है कॉन्स्टिपेशन से इंटरलिंक करके रखा हुआ है। कुछ दवाइयां आपके इल्म में ला रहा हूं। बेहतरीन रिजल्ट रखती हैं। आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला भी रिजॉल्व होगा, हेलिटोसिस भी खत्म होगा। एक तो ये है कि सबसे पहली जो बेस्ट रेमेडी है ना आपके लिए वो सल्फर है। सल्फर 30 की ताकत में आप लेंगे तो इससे आपका मैदा भी सेट रहेगा, आपका जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं होने देगी, और हेलिटोसिस के मसले से तकरीबन 95% केसेस इससे सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी दवा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और साथ में आपको हेलिटोसिस है, तो 2 दवाइयां आपके इल्म में और ला रहा हूं। एक बायोकेमिक है जिसे हम कालीफॉस कहते हैं। कालीफॉस आपने 30 की पोटेंसी में लेनी है और ये आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। और दूसरी दवा जो है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया आपने लेनी है 200 की पोटेंसी में, और ये सुबह शाम आपने 10-10 कतरे लेने हैं ब्रायोनिया के। तो इससे जो आंतों की खुश्की है, कब्ज है, और याद रखें कि ये ब्रायोनिया चेस्ट कंजेशन में और जिनका रेशा होता है और बदबूदार बलगम होता है उनके लिए भी ये बेहतरीन दवा है। तो उम्मीद करता हूँ ये अद्वियात और ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए होगी। और अगर आप अपने किसी भी मसले के हवाले से या कोई भी ट्रीटमेंट चाहें तो आप हमसे ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। दिए गए नंबर जो है ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर रब्ता कीजिए, अपनी तफसीलात शेयर कीजिए। मेडिसन इंशाअल्लाह बजरिए पोस्टेज हम अपने क्लिनिक से पूरे पाकिस्तान में भिजवाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।